अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज टॉपिक नंबर 4.4 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Students, as you know that we have completed our topic 4.3 and we have discussed some questions related to that topic as well, which was types of chemical bonds. और आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक विच इज टॉपिक 4.4 इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि समझ लें कि ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स समटाइम्स एरर शो करते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। एज यू कैन सी दैट द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने जब केमिकल बॉन्ड स्टार्ट किया था तो उसमें एक टर्म यूज की थी विच वॉज इंट्रा मोलेकुलर फोर्स, और इंट्रा मोलेकुलर फोर्स दूसरा नाम है फॉर केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड को हम इंट्रा मोलेकुलर फोर्स भी कह सकते हैं। As we have discussed earlier that the force that hold the atoms in a compound are chemical bonds, और chemical bond ही होते हैं intramolecular forces। मगर in addition to these strong bonded forces यानी कि chemical bonds, relatively weak forces also exist in between the molecules which are called as intermolecular forces। नाम से ही पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी वो होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर हम बात करें एक ही मॉलिक्यूल की, और हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जुड़े हुए होते हैं, सो उन एटम्स के बीच की जो फोर्स है वो होगी इंट्रामोलेकुलर या फिर केमिकल बॉन्ड। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ, so the force of attraction present between molecules of substance are called intramolecular forces. Here you will always use the word substance because the molecule could be either of element or it could be of compound. तो इसके लिए आपको सेफ साइड पे रहने के लिए word substance use करना होगा। Now the bonding and intermolecular force of hydrochloric acid is shown in this picture. As you can see that there are 3 different molecules of hydrogen chloride which is also called as hydrochloric acid. 3 आपको molecule नजर आ रहे हैं and you can see that hydrogen and chlorine, both atoms, they are having one single line present in between them, and this single straight line is representing covalent bond which is present between these two atoms, and covalent bond is a chemical bond and it is intramolecular force. लेकिन अगर आप देखें कि आखिर ये 3 मॉलिक्यूल आपस में किस तरह जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं ना कि अगर किसी चीज में मिलियन या बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो किसी भी चीज की कोई शेप ना होती। सो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आखिर ये कैसे करता है? सो क्योंकि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट these molecules are also held together with a special force, and this force is called as intermolecular force. So मुझे उम्मीद है कि आपको केमिकल बॉन्ड या फिर इंट्रामोलेकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रामोलेकुलर फोर्स कि आखिर इन दोनों की स्ट्रेंथ में क्या फर्क है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक मिसाल जो कि है सिंपल वाटर की। अगर आपसे कहा जाए कि पानी को लिक्विड से बदलकर गैस बना दी जाए, सो क्या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? या दूसरी ऑप्शन आपके सामने ये रखी जाए कि पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग किए जाएं। इन दोनों केसेस में आप 2 अलग अलग तरह की फोर्सेस को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। When you are saying that change the physical state of water, it means that you are converting
लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलेकुलर फोर्स को तोड़ने की बात कर रहे हैं, विच इज क्वाइट ईजी। लेकिन अगर आप बात करें कि एक वाटर मॉलिक्यूल टूटे और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, यानी कि द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज एटम्स वो ब्रेक हो, सो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और हो सकता है कि आप ड्यू टू फिजिकल मीन्स उसको कर भी नहीं सकते। उसके लिए आपको स्पेशल केमिकल वेज ही यूज करने पड़ेंगे। अब ये तो हुई एक नॉर्मल एग्जाम्पल जिसे आप इजीली विजुअलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिगर्स या नंबर्स की बात की जाए अबाउट द एनर्जी चेंजेस, तो वो हैं इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल्स एनर्जी। किलो जूल्स इज द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी टू ब्रेक intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride to convert it into gas। यानी कि अगर आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसके 1 मोल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है जस्ट 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो ये हुई उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग एनर्जी। लेकिन अगर देखें कि हम किस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं, सो अबाउट 430 किलो जूल्स एनर्जी is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atom, and same 1 mole of hydrogen chloride को तोड़ने के लिए। So look at the difference, 17 kilojoules to break intermolecular force and 430 kilojoules to break intramolecular force. So now you can well imagine the strength of both of these forces, that chemical bond is much more stronger as compared to इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है और वो है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। जी हाँ, वॉन्डर वॉल फोर्सेस इज अनदर टर्म विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। अब चूंकि डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, पोलर, non-polar, ionic, metallic, a lot of different types of bonds. So depending on the types of the molecules present, there are different types of intermolecular forces as well. और उनके कुछ नाम हैं dipole-dipole forces, hydrogen bonding, dipole-induced dipole forces, ion dipole forces and London forces. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक 4.4.1 विच इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। बोथ आर द सेम टर्म्स। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल, it is called as dipole dipole force। अब इस डेफिनेशन से ही हमें एक चीज पता चलती है कि dipole dipole force will be occurred only in polar compounds और polar molecules। सिर्फ और सिर्फ polar compounds में ही dipole dipole force बनेगी। और आखिर इसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी? It will depend on two things. First is the difference of electronegativity, and the second thing is the distance between the molecules. So ये तो हुआ dependence और occurrence की बात। अब देखते हैं कि आखिर ये forces develop कैसे हो जाती हैं step by step। जब भी आपको इसकी development की explanation लिखनी होगी, so I'll suggest you that you should keep one example in your mind, और उसके साथ याद करना और समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। So in this discussion we are going to discuss example of hydrogen chloride, which is also called as hydrochloric acid. So these forces result from the attraction of opposite charges, मतलब positive negative charges, which may be temporary or permanent। अब temporary और permanent का मतलब क्या है? मतलब वो चार्जेस हमेशा के लिए भी वहां रह सकते हैं या फिर वो पार्शियल चार्जेस भी हो सकते हैं। सो
The unequal sharing of electrons between two different types of atoms make one end of molecule slightly positive and other end of molecule slightly negative, जिसे हम partial भी कहते हैं, और उसके लिए डेल्टा का साइन भी शो करते हैं. As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atom, तो अगर आप एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन क्लोराइड की, so more electronegative atom in hydrogen chloride is chlorine because it is having electronegativity value 3.2 on the basis of Pauling scale, जबकि हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.2. so it would be attracted towards chlorine because its electronegativity value is high. so उससे क्या होगा, chlorine is going to have negatively charged ion और वो होगा partial ion, यानी कि हम कहेंगे कि क्लोरीन के ऊपर आया है partially negative charge. अब अगर क्लोरीन के ऊपर partial negative charge आ रहा है, तो on the other hand what is going to happen, automatically the other thing which is hydrogen, which is at the other end, it would become partially positively charged, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो थोड़ा दूर चला जाएगा. इसको आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं. H कोवेलेंट बॉन्ड विद Cl और Cl के ऊपर आएगा partial negative charge which is represented by delta negative charge, and on hydrogen you will show delta plus sign. Now when partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, different positions में हुए ना, look at this, they are at the different position, they are at different ends. so उससे क्या होगा, the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that the negative end of that molecule comes near to the positive end of the other molecule. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जी हाँ थोड़ा सा. वो कैसे, आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. अब उससे क्या होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल ने डेवलप किए हैं दो पोल्स, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स, तो क्या होगा, जो उसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके प्लस वाले पोल्स आएंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले पोल्स जाएंगे प्लस की तरफ. चूंकि यहाँ सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. सो all these molecules, they will arrange themselves according to their attraction and repulsion due to the formation of two poles, oppositely charged poles. अब उससे क्या होगा, it results in a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. और जब वो force net हो जाएगी, so these attractive forces, उनको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. एंड मेक श्योर यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन एग्जाम एज वेल, क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है. एज यू कैन सी दैट हियर वी हैव डिस्कस्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. अब आप देख सकते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, लेकिन उससे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसके साथ है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल, एडजेसेंट मतलब जो उसके बिल्कुल साथ है, आप देख सकते हैं कि उसने अपने आप को ऐसे अलाइन किया है कि उसका हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इट इज टुवर्ड्स द क्लोरीन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो रही है. इसी तरह अगर आप थर्ड मॉलिक्यूल को देखें, तो थर्ड मॉलिक्यूल ने अपने आप को इस तरह अरेंज किया है कि उसका हाइड्रोजन है टुवर्ड्स क्लोरीन, और अब पॉजिटिव नेगेटिव चूंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो गई है. अब चूंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, बिकॉज वन मॉलिक्यूल हैज मेड इट्स 2 पोल्स. सो 2 पोल्स का मतलब हुआ डाइपोल. सो चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स डाइपोल्स हैं,
यानी कि ये पहला मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, उसके भी 2 पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे मॉलिक्यूल के भी 2 पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। सो उससे क्या हुआ, हमारे पास हुआ एक डाइपोल डाइपोल। तो इस फोर्स को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स, मतलब 2 डाइपोल्स के अंदर जो फोर्स होगी इन बिटवीन 2 डाइपोल्स, उसको हम कहने वाले हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब यहाँ आपको समझाने के लिए इतनी सिंपल एग्जाम्पल ली गई है, लेकिन अगर आप देखें हाइड्रोजन क्लोराइड के स्ट्रक्चर की तरफ जो कि बनता है इन लिक्विड फॉर्म, तो वो कुछ इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल वे में ही इसको लर्न करना है और सिंपल वे में ही इसको बनाना सीखना है, जिसको आप इजीली जस्टिफाई भी कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 4.4 ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन केमिकल बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और साथ ही साथ हमने देखा टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और डिटेल में डिस्कस की है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।